दोस्तों नमस्कार। RKY ओपिनियन में आपका स्वागत है। 1973 की बात है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से नागालैंड के 2 अंडरग्राउंड के कमांडर मिलने जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आपको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, आप क्या चाहते हैं। एक कमांडर बोलता है, जिनको कि हिंदी नहीं आती थी, मैडम प्राइम मिनिस्टर, आई नो हाउ टू यूज़ वेपन्स एंड हाउ टू सर्वाइव इन जंगल विदाउट फूड। आई डोंट नो अबाउट द पॉलिटिक्स। ये साहब थे सेल्फ स्टाइल जनरल जोतो सो, और उनके साथ थे दूसरे स्कैटो सू। इसके बाद चूँकि गृह मंत्री खुद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थीं, उन्होंने BSF के डायरेक्टर जनरल को बुलाया और 2 स्पेशल बटालियन गठित करने का आदेश दिया। एक 111 बटालियन BSF और दूसरी 112 बटालियन BSF। 111 बटालियन BSF के कमांडिंग ऑफिसर जोतो सो को बनाया गया। उनके सहायक जाखिया को सहायक कमांडेंट बनाया गया। ये वही जाखिया हैं जो अम्बुश मास्टर कहलाते थे और हमारी भारतीय सेना ने उनसे बहुत कुछ सीखा। अब आप आगे की कहानी सुनें। नागालैंड शुरू में 1957 तक असम का एक जिला होता था। आज़ादी के समय 1947 में नागालैंड ने पृथक नागालैंड देश रहने की घोषणा की थी। नागालैंड के एजेड फिजो ने चीन की क्रांति के आधार पर नागा नेशनल काउंसिल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने एक पॉलिटिकल ग्रुप और मिलिटिकल ग्रुप दोनों विंगों को रखा और भारत सरकार से वार्ताएं चलती रहीं, परंतु विद्रोहिता चरम पर होती रही। काफ़ी मात्रा में भारतीय सेना और नागालैंड पुलिस, मणिपुर पुलिस के जवानों की शहादतें हुई। एथनिक इंसर्जेंसी इतनी फैल चुकी थी कि नागालैंड की समस्त जनता विद्रोहियों की मदद करने में लगी हुई थी। 1 दिसंबर 1963 को भारतीय संघ के 16 राज्य के रूप में नागालैंड राज्य का लोकतांत्रिक रूप से उद्घाटन किया गया। जनवरी 1964 के चुनाव के बाद 11 फरवरी 1964 को पहली बार डेमोक्रेटिक रूप से रिहा हुए नागालैंड विधानसभा का गठन किया गया, परंतु विद्रोहिता की गतिविधियां फिर भी जारी रहीं। इसी के बीच भारतीय सेना को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जब विद्रोहियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप 165 नागा विद्रोही NNC के महत्वपूर्ण कमांडर साबू आगामी के साथ जब प्रशिक्षण लेने के बाद चीन से वापस भारत आ रहे थे, उन्हें पकड़ लिया गया। इससे अंडरग्राउंड नागा विद्रोहियों में फूट पड़ गई। इसी के साथ नागा सेना के प्रमुख कमांडर कायुतु को कोहिमा में गोली मार दी गई। यह 31 अगस्त 1968 की घटना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को खुली छूट दे दी गई कि किसी भी तरीके से विद्रोही गुटों के बीच फूट डाली जाए। IB ने आर्मी और BSF की मदद से एक ग्रुप बनाकर विद्रोहियों से वार्ता के लिए छोड़ दिया, क्योंकि एजेड फिजो लंदन भाग गए थे, परंतु वहीं से बैठे हुए दिशा निर्देश देते रहते थे। कायतो के अनुयायियों ने नवंबर 1968 को रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड का गठन किया, जिसका शॉर्ट नाम है RGN। RGN का नेतृत्व कुधारो सुखाई, जो कायतो के भाई थे, उन्होंने किया और मिलिट्रिकल ग्रुप के जनरल जोतो सो को बनाया गया। स्कैटो सू को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि हमेशा भारत सरकार से शांति वार्ता के पक्षधर रहते थे। IB की मेहनत रंग लाई। अंडरग्राउंड नागाओं के बीच फूट पड़ने लगी। होकैसो सीमा वाला नागा राष्ट्रीय संगठन भी IGM से अलग हो गया और SC जमीर भी अलग हो गए। उन्होंने UDF नाम का संगठन बनाया। ये वही AC जमीर हैं जो बाद में नागालैंड के मुख्यमंत्री बनते हैं। 1 सितंबर 1972 को भारत सरकार ने नागालैंड के दोनों संगठन नागा नेशनल काउंसिल और IGM पर प्रतिबंध लगा दिया।
संघर्ष विराम को भी हटा लिया गया। आरजीएन के नेता आईबी के साथ संबंध बनाए रखे। 16 अगस्त 1973 को आरजीएन को भंग कर दिया। उसी के साथ दोनों नेता आरजीएन के सेल्फ स्टाइल्ड जनरल जोतोसो और स्काटोसू ने 335 भूमिगत नागाओं को साथ लेकर जोनोबुटो जिले के सताका में सरेंडर कर दिया। उसके बाद दोनों सरेंडर नेताओं ने जो भी लोग सरेंडर होना चाहते हैं उनको सबका आह्वान किया और धीरे धीरे अन्य नागा विद्रोहियों को भी नई बीएसएफ की बनी हुई बटालियनों में शामिल किया गया। मार्च 1975 में दोनों बटालियन ने अपना रेजिंग डे घोषित किया। स्काटोसो बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। इस तरह से सेल्फ स्टाइल्ड जनरल जोतोसो ने भारत सरकार द्वारा जनता को मुख्य धारा में लाने का काम किया और बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्रों में कार्मिकों को विद्रोहिता से लड़ने के लिए भी तैयार किया और साथ में और काफ़ी कुछ उन्होंने ट्रेनिंग में भी अपना योगदान दिया। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।